अच्छी चीज़ जो आई ज़रा मैं वो क्विकली बता दूं, वो ये कि जो कल कहा गया था कि जो मोबाइल कॉल्स हैं और जो आपका डाटा है और जो SMS हैं उन पर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, तो वो नहीं लगाया जाएगा, वो ऑफ टेबल कर दिया गया है। शौकत तरीन साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, तो ये खबर देना बड़ा ज़रूरी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि पोस्ट बजट क्या है। बिल्कुल, मोबाइल पर लेके बैठे हुए लोगों के लिए परेशानी बड़ा ज़रूरी था। लेकिन आगे बढ़ते हैं ये एक खबर के साथ। लेकिन असल मामला ये है कि इस बजट के बाद अब जो बिजनेसमैन है वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं कि उनकी इंडस्ट्री के हवाले से, चाहे वो SMEs की बात हो, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या फिर ऐसा बिजनेस भी है जो खालिस्तान इंपोर्ट से रिलेटेड है, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से जो बिजनेस कर रहे हैं वो खासे इस बात पे परेशान बैठे हैं कि हमारे लिए किसी भी किस्म के कोई रिलीफ नहीं हुआ, बल्कि जो लोकल असेंबलिंग की गाड़ियां हैं उसमें, छोटी गाड़ियों में, उसमें कीमतें कम की गई हैं कुछ टैक्सेस की ड्यूटीज़ के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, राशिद महमूद अवान साहब, ऑटो मोबाइल एक्सपोर्टर जापान से। बहुत शुक्रिया अवान साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर हैं कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के शेख उमर रेहान साहब। शेख साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बजट स्पेशली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और फिर उसके बाद छोटे ताजरों के लिए, छोटे जो इंडस्ट्री के लिए, आप समझते हैं कि एक बेहतर बजट है इस सारी सिचुएशन में, या कुछ सख्तियाँ आप लोगों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, बजट जो अभी तक हमें समझ आ रहा है ये बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव और बड़ा एक अच्छा बजट नज़र आ रहा है हमें पिछले साल की निस्बत, क्योंकि इसमें कोई नए टैक्सों की बात नहीं की गई कि नए टैक्स जो हैं, इन्होंने ये ज़रूर बोला है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमें इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि ज़्यादा परेशानी वाली हो ओवरऑल। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1300 अरब रुपया जो है, इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो पिछले साल से बढ़ा के इन्होंने पेश कर दिया है। तो यकीनन 1300 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए इनको इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ेगा और उसकी कलेक्शन के लिए। तो उसके लिए इनको मैं समझता हूँ कि आगे जाके चीज़ें क्लियर होंगी कि किस किस आइटम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो लेकिन शेख साहब आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाना पड़ेगा, ये नहीं आपको लग रहा है कि एक साल में इतना ज़्यादा बिजनेस डेवलप हो सकता है कि वो टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ तक पहुँच जाए? देखें, आप पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो हर साल की निस्बत जो है वो टैक्स तकरीबन जो 800 अरब 1000 अरब ईयर ऑन ईयर जो है वो कलेक्शन बढ़ी रही है। ज़ाहिर है आबादी भी बढ़ रही है और हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को काफ़ी मिलता है, तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अचीव करना। लेकिन देखें, जो चीज़ हम देख रहे हैं जिस नज़र से हमें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस देखना है। नहीं, तो एक्सपोर्ट के हवाले से ज़रा बताएं ना कि उसको बेहतर करने के लिए खुद हुकूमत के इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? फिर हुकूमत कह रही है कि इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने के लिए हम सब्सिडी भी देंगे, ज़ाहिर है जो गैस और बिजली की कीमतें हैं उसको भी बेहतर करेंगे। आप 2020 से अगर हम आज 2021 का मवाजना करें तो कुछ बेहतर सूरत हाल नज़र आती है? देखें, एक साइड से देखा जाए तो बेहतर भी है और दूसरी साइड से देखा जाए तो अलार्मिंग भी है। बेहतरी इस साइड में आई है कि आप पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड उठा के देख लें और उसको कंपैरिजन कर लें 2020 और 21 से और 19 और 20 से, तो पिछले 11 महीने में हमने तकरीबन $22.5 अरब की एक्सपोर्ट की है। अच्छा। जो कि पिछले साल 11 महीनों में तकरीबन $19 अरब थी, साढ़े 19 अरब थी। तकरीबन इन्होंने 2.5 से 3 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ाई है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें इंपोर्ट्स की, जो पिछले साल के 11 महीने और इस साल के 11 महीने, पिछले साल के 11 महीनों में तकरीबन $40 अरब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी, जो कि $50 अरब पे पहुंच गई हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जून की भी अगर आप इंपोर्ट लगाएं तो $4-5 अरब तो जून की आराम से हमारी इंपोर्ट बन जाएगी। तो इंपोर्ट पे आपने बात कर लिया, तो इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से भी मैं बात कर लेते हैं। राशिद महमूद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब, ये आप क्योंकि जापानीज़ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है जापानीज़ गाड़ियों को, लेकिन लोकल गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, तो आप लोगों का बिजनेस को बड़ा धचका लगा है, लेकिन लोकल जो इंडस्ट्री है कम से कम उसके लिए तो बेहतरी है ना इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ दुरूद सलाम खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। जी, बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव स्टेप लिए और जो लोकल इंडस्ट्री को उन्होंने रिलीफ फराहम किया, उससे मैं ये समझता हूँ कि जो एंड यूज़र है उसको
जो 850 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ हैं उसमें 1,25,000 तक का जो है वो उनको वो मिलेगा। बट मैं समझता हूँ कि जो अगर आप 2019 ऑनवर्ड से अगर आप डॉलर की फ्लक्चुएशन देखें जो कि 150 से 170 तक गई थी, तो उन्होंने जो प्राइसेस इंक्रीज़ की थी अगर उसके इम्पैक्ट को भी लिया जाए तो ये वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। जहाँ तक आपने हमारे बिज़नेस की बात की, जो कि हम एक्सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं जो जापान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का अलम वहाँ दियार गैर में बुलंद किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इस इंडस्ट्री में रूल करते हैं। ये आप देखें कि ये वाहिद पाकिस्तान की इंपोर्ट है जो जिसके एक्सपोर्टर भी पाकिस्तानी हैं और इसके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको जब इंपोर्ट करते हैं तो वो गैप जो कि लोकल जो आपकी रिक्वायरमेंट है डिमांड एंड सप्लाई की, ये सिर्फ उस सेगमेंट को एड्रेस करते हैं और उसी वजह से जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसके लिए नर्म थी तो ऑन जो था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था। अभी दो तरह के इशूज़ हैं, एक तो प्राइजेस का इशू है, क्वांटिटी का इशू है, क्वालिटी का इशू है। तो हमें दोनों चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा कि क्वालिटी भी हम अपनी जो आवाम है उसको वो फराहम करें कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। से आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो इस बजट में कुछ नहीं है आपकी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि हुकूमत क्या ऐसे इकदाम करे जिससे आपकी बिजनेस को भी फ़ायदा हो? जी हम ये चाहेंगे क्योंकि इसमें विन विन की सिचुएशन है कि इसमें एक्सपोर्टर्स भी पाकिस्तानी और वो भी जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो इनडायरेक्टली फिर दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, चूँकि अगर गवर्नमेंट ने अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जो रिलीफ दिया जो 17% सेल टैक्स है वो 1% पे लेके गए, वो लोकल गाड़ियाँ वो अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही, वो जब होंगी तब होंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पॉलिसी को रिलैक्स करे, क्योंकि अगर आप डॉलर्स की खपत को देखें, जो आप डॉलर सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल की इंपोर्ट में करते हैं। और जो हमारी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो जब मैं और चैनल पे भी जब बात कर चुका हूँ कि जब आप सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकती है तो आप ट्रेवलिंग नहीं कर रहे होते तो आपकी बैटरी स्विच कर आपका इंजन स्विच कर जाता है बैटरी पे, तो आपकी 12% जो लॉसेज है वो आप उससे बच जाते हैं। तो अगर आप इसको मैथ लेवल पे देखें जो आपके बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट है तो उस पर जो अच्छा खासा आप जो आप एक्सपेंडिचर है डॉलर का वो सेव कर सकते हैं और फिर जो आपके दूसरे सेक्टर्स हैं उनको आप सब्सिडी दे सकते हैं। फिर ये है कि माहौल भी ख़राब नहीं, उस जी माहौल एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आप जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनवायरनमेंट इतनी हार्श होती जा रही है और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो वार्मिंग हो रही है और इस तरीके से ये जो चीज़ें इस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जॉब्स के ऑलरेडी क्राइसिस हैं। जब से ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस शुरू हुई तो हमारी यूथ के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। एक तो उसकी सीट्स कंफर्टेबल होती हैं और फिर ये इकनॉमिकल जो है इनकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल बहुत अच्छी है। तो उनके लिए बड़ा ये फिजिबल होता है कि वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद अपनी फैमिली के लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका आ गया है। अभी हम